हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एसीसी अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हीरोन का फार्मूला का हमने इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम शुरू करने वाले प्रश्नावली 12.1, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बताया था जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों ना। देखिए, अगर ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मैंने बताया था समबाहु। समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज समान भुजा वाला त्रिभुज। ना अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के आकार का यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर और हमें परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर ना। देखिए, ये संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है और भुजा इसकी कितना दिया है ए। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने फिगर बनाए। देखिए, ये संकेत बोर्ड है, आपने बहुत बार देखा होगा, रोड के किनारे ऐसे ऐसे संकेत बोर्ड लगे रहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो दिया क्या है, सबसे पहले हम ये लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है देखिए दिया क्या है, परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप। पहले दिया भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। भुजा दिया है ए सेंटीमीटर ना। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ए सेंटीमीटर दिया कि नहीं, यहाँ पर ए लिख दिए। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर और क्या दिया, संकेत बोर्ड का परिमाप, मतलब कि परिमाप हमें दिया है, परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी ना। देखिए, सिर्फ हमें दिया ए सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजाएं हम परिमाप का सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। देखिए, ये हमने त्रिभुज ले लिए ए बी सी, संकेत बोर्ड के त्रिभुज मान लिए ए बी सी भुजाएं वाली हैं, माना। ये भी मान लीजिए। अब मान लेते हैं, माना ए बी बराबर है ए के, स्मॉल ए के, और इसकी माप कितना है ए सेंटीमीटर ना। और बी सी कितना है, बी सी बराबर है बी के और इसके माप कितना है ए सेंटीमीटर। और ए सी बराबर सी, जिसकी माप कितना है ए सेंटीमीटर ना। अब हम निकालेंगे परिमाप ना। देखिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर, हमने आपको पिछली वीडियो में ऐसा बताया था, परिमाप इक्वल्स 180 सेंटीमीटर। ऐसा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, वही हम नीचे लिखे और कुछ किए नहीं है। देखिए, परिमाप 180 सेंटीमीटर दे और परिमाप का सूत्र आप क्या जानते हैं, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी ना। देखिए, तब लिख रहे हैं परिमाप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180। अब देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए सेंटीमीटर लिख लेते हैं ना। बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर ए सेंटीमीटर,
प्लस ए सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी दिया है, सी की वैल्यू दिया है ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर फिर से लिख ले रहे हैं बराबर 180 ना सेंटीमीटर ना। और देखिए ये कितना हो गया, ए 3a सेंटीमीटर ना। ये देखिए इक्वल हो गया 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ए बराबर कितना आया, ए बराबर देखिए यह देखिए 3 इंटू ए इक्वल 180 बचा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ए इक्वल 180 अपान 3 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल 60 सेंटीमीटर ना। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए ना। 3a इज इक्वल टू 180 ना। देखिए यहाँ से एक बार फिर से बता रहे हैं, ये वाला देखिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ रहे हैं। ये अब देखिए 3a, वहाँ पर देखिए क्या है 3 इंटू ए इक्वल 180, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपान 3, ये कैंसिल होगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए का मान कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर हम 60 रख दें, ए को हटा करके ना। देखिए ए की वैल्यू हम 60 रखने जा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर ना। हो गया है सब, इतना तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ए बराबर 60 सेंटीमीटर। तो अब हम बढ़ रहे हैं, अब हमें देखिए ए की वैल्यू भी पता होगी, बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी पता होगी। अब हमें हीरोन के फार्मूला के अनुसार हमें एस की वैल्यू चाहिए ना। तो एस की वैल्यू के लिए हम क्या जानते हैं फार्मूला, एस इक्वल परिमाप अपान 2 ना। यही तो जानते हैं, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था परिमाप अपान 2 इक्वल टू एस। जहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर यस सेमी पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर यस है ना, इसे यस से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर यस लिखे हैं ना, अर्ध परिमाप का आधा कर दिए हैं, वही सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप हो गया ना। देखिए अब देखिए परिमाप यस बराबर कितना आएगा, परिमाप हमें कितना दिया क्वेश्चन में 180 लिख लिए सेंटीमीटर, और ये बाई 2 यस इक्वल्स कितना आ गया 90 आ गया है ना, 90 सेंटीमीटर यस की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल। तो हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए लिखते हैं हीरोन के सूत्र से ना, हीरोन सूत्र से हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखिए हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका फार्मूला का यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी ना। यही तो है हीरोन के फार्मूला। एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए, हीरोन का फार्मूला क्या है, यस अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यही है ना। अब देखिए अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ से यस की वैल्यू कितनी मिली हमें, यस की वैल्यू देखिए, यस की वैल्यू अंडर रूट है, अंडर रूट वैसे लगा देते हैं। यस की वैल्यू देखिए 90, फिर ब्रैकेट में यस इंटू ए की वैल्यू कितनी है देखिए 60, यस माइनस ए 90 माइनस 60 ना। देखिए फिर यस की वैल्यू देखिए 90, यहाँ से देखिए यस की वैल्यू 90 माइनस बी की वैल्यू कितनी है देखिए 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 लिख दिए।
फिर यस की वैल्यू 90, सी की वैल्यू देखिए यहाँ से देखिए सी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 60 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अब ये इक्वल लगाया हमने, 90 है 90 लिखेंगे। ये जब एक बात जान लीजिए आप, जब ऐसे दो ब्रैकेट दिया हो ना, ऐसे दो ब्रैकेट दिया हो, इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ समझ लीजिए मल्टीप्लाई है। या ऐसे कोई नंबर दिया 4x दिया, इसका मतलब जान लीजिए 4 × x, इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना। अब देख लीजिए अगर ऐसे भी नंबर दिया 4 ब्रैकेट में दिया हो x, तो इसका मतलब जान लीजिए 4 × x है ना, 4x। अब देखिए तो हम बता रहे हैं अब आपको, इतना हो गया ना, अब आप जान गए होंगे इतना। तो अब देखिए ना, 90 × इसका वैल्यू कितना होगा 30, 90 - 60 = 30 आ जाएगा ना। ये भी 30, ये भी 30, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 30 30 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पर ना, 30 और 30 का एक पेयर बन रहा है, इसको बाहर कर ले रहे हैं 30। अब बचेगा क्या, 90 - 30, 90 × 30। देखिए अब ये देखिए 30। देखिए 90 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, 30 × 3 लिख देंगे, फिर भी वो तो वही बात रही। देखिए अगर 4 है, देखिए यहाँ पर अगर 4 है, इसको 2 × 2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर जैसे 10 है, इसको 2 × 5 लिख दें, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने देखिए वहाँ पर किया है 90 का 3 × 30 लिख दिया है ना। देखिए 3 × 30 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 30 और 30 एक पेयर में है, यहाँ पर बाहर ये भी आ जाएगा ना। फिर अंडर रूट में बचता क्या है 3, इसका मल्टीप्लाई हो गया 900 √3। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, यही हमारा हो गया आंसर ना। अब देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं जल्दी जल्दी आपको। दिया क्या क्वेश्चन में, एक संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने वैसा ही किया है। देखिए दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर, हाँ ठीक ए सेंटीमीटर। परिमाप देखिए यहाँ पर दिया परिमाप ना, परिमाप 180, यहाँ पर परिमाप 180 हो गया। अब मान लेते हैं ए बी बराबर ए के है, बी सी बी के बराबर है, ए सी सी के बराबर है ना। ए बी की वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू ए बी की ए सेंटीमीटर ना, बी सी की बी ए सेंटीमीटर, ये भी है ये भी ए सेंटीमीटर। और देखिए परिमाप दिया क्या है, हम यहीं से उठा कर लाए हैं ये वाला। देखिए परिमाप कितना दिया है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी दिया होता ना, वही देखिए परिमाप इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 लिख दिए हैं। अब देखिए ए की वैल्यू कितना है, ए सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितना है, ए सेंटीमीटर, सी की वैल्यू कितनी है, ए सेंटीमीटर लिख दिए, 180 हो गया अब देखिए 3a सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कैंसिल, 3a इक्वल 180 हो जाएगा, 100 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू जब 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए सेंटीमीटर सभी भुजाएं हैं, सभी भुजा ए सेंटीमीटर बराबर ना, तो 60 सेंटीमीटर सभी भुजाएं हो जाएंगी ना। देखिए ए बराबर 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, अब पहले हीरोन के सूत्र में देखिए
ए की तो वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली, बी की वैल्यू ज्ञात कर ली, सी की वैल्यू, परंतु हमें यस की वैल्यू अभी चाहिए ना। यस देखिए नहीं ज्ञात कर पाए। फिर यस ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा यस। हम एक सूत्र बताए थे आपको पिछली वीडियो में, स्मॉल यस, जिसे हम अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, उसका वो हम निकालेंगे ना। देखिए परिमाप, इसका सूत्र क्या है, परिमाप, परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर रख देते हैं। फिर देखिए दो से डिवाइड कर देंगे 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। आप ये अच्छे तरीके जानते हैं। आप देखिए कहाँ है यहाँ पर, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करिए, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब और किसी फार्मूले से नहीं, आपको सिर्फ हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए हीरोन का सूत्र, हीरोन साहब ने क्या सूत्र दिया था, देखिए त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी सूत्र दिया था ना। अब देखिए यस की वैल्यू यहाँ से रख दें, यस यस, फिर यस की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर, फिर यस की वैल्यू, बी की वैल्यू, यस की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिए 90, 30, फिर 30, फिर 30, ये देखिए 30 30 का एक पेयर बन रहा है, इसे बाहर कर ले रहे हैं। फिर बचा क्या अंडर रूट में 90 इंटू 30, ये हो गया 90 इंटू 30। अब 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 3 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखिए 90 है, इसको 30 इंटू 3 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए 30 यहाँ पर एक यहाँ पर है, दोनों का पेयर बन गया। फिर एक 30 बाहर है, इसका गुणा कर दीजिए, इधर बचा है 3, हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ ना। देखिए दूसरा सवाल दिया गया, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। देखिए ऐसे फ्लाईओवर होता है कुछ ऐसे, और उसके यहाँ पर देखिए कोने पर एक त्रिभुजाकार दीवार बनती है ऐसे ना, यहाँ से वाहन चढ़ते हैं, ऐसे सीधे सीधे जाते हैं। तो कहा है दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, हमें दिया क्या है, देखिए ये 122 मीटर है, दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 122 मीटर दिया है, फिर दिया है 22 मीटर ना फिर दिया है 22 मीटर, तो 22 मीटर लिख लेते हैं ना। उसके बाद क्या दिया है 120 मीटर, तो 120 मीटर। अब क्या कहा क्वेश्चन में, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब इस दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है एक वर्ष में ना। तो एक कंपनी इसको 3 महीने के लिए हायर कर रही है विज्ञापन के लिए ना, तो पूछा कंपनी को कितना किराया देना होगा। तो अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। दिया किसी दिया है दीवार की भुजाओं की लंबाई है, ये देखिए दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ ना, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ हमें दी है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू ना नोट कर लिए। अब चूंकि हमें हीरोन के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यस का हमने फार्मूला लिख लिया, यस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ना, जहाँ पर यस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप है तो यस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यस इक्वल्स ए की वैल्यू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 ना। अब देखिए यस की वैल्यू क्या निकलेगी 264 अपॉन 2 ना, यस की वैल्यू तब क्या आ जाएगी 132 सेंटीमीटर ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ए की वैल्यू पता हो गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता हो गई ना। अब हमें इसी का प्रयोग हीरोन फार्मूला में करना है, हीरोन के फार्मूला में इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए हीरोन के फार्मूला में इसी का प्रयोग करना है ना।
तो हीरोन का फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। हीरोन का फार्मूला क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फार्मूला क्या होता है? यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी हो गया है ना। ये हो गया हीरोन का फार्मूला का सूत्र ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें देखिए यस की वैल्यू कितनी दी है। देखिए अंडर रूट दिया तो अंडर रूट लगा लेंगे। फिर देखिए यस दिया है, यस की वैल्यू कितनी होती है? 132 इंटू यस की वैल्यू कितनी दी? फिर से 132 माइनस ए की वैल्यू 122, फिर 132 माइनस 22 ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स दिया है 132 माइनस सी की वैल्यू दिया है 120 ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा लेंगे। फिर ये बचा कितना? 132 आ गया इंटू ये देखिए इसका क्षेत्र, इसका निकालिए कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा ना। 110 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? ओनली ऑन 12 ना, 12 आ जाएगा। अब देखिए और 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 ना। 12 इंटू 11 कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 12 इंटू 11 है ना, 10 लिख दिए थे गलती से। देखिए 10 इंटू, इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 ना। देखिए फिर 12 बच गया, 12 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा देखिए यहाँ से ये पेयर 12 का और ये 12 है, 12 का एक पेयर बन रहा है ना, तो एक 12 हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 12 हो गए। फिर देखिए यहाँ से 11 और 11 का भी एक पेयर बन रहा है ना, तो अब हम 11 को भी बाहर निकाल लेते हैं इंटू 11। फिर देखिए यहाँ से देखिए 10 का भी पेयर बन रहा है ना, 10 भी बाहर निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ से इंटू 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 10 आ जाएगा इक्वल्स 1320 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, चूंकि क्षेत्रफल हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करते हैं। अगर हमें ज्ञात करना हो आयतन ज्ञात करना हो तो हमें सेंटीमीटर घन में ज्ञात करते हैं। और किसी भी आकृति की मतलब कोई भी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नापना हो तो इसे हम सेंटीमीटर में या मीटर में नापते हैं। तो अब देखिए हमारा पेज भर गया तो हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो इतना एक बार आप फिर से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए सवाल में दिया क्या क्या है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दिया। अब इसे हम सेमी पेरीमीटर ज्ञात करने जा रहे हैं। सेमी पेरीमीटर देख लीजिए, एस इक्वल टू इतना, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इसे कैलकुलेट किया 264 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करें 132 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस इतना दिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ एस की वैल्यू 132 दी है, देखिए यहाँ से 132। फिर देखिए एस की वैल्यू 132, फिर लिख लेते हैं माइनस ए की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू, माइनस सी की वैल्यू। अब देखिए 132 आ गया, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे 110 आएगा, इसमें 12 आएगा ना। देखिए 12 इंटू 11, 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 ना। देखिए 132 12 इंटू 11 देखिए कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 आ जाएगा। ये 12 ये
132 आ जाएगा। देखिए लिख लिए, ये 10 दिया है, 10 को वैसे उतार लेते हैं, 110 दिया ना, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और 12 दिया है, 12 को वैसे उतार लें। अब देखिए 12 का एक पेयर है यहाँ पर, देखिए जहाँ पर रेड कलर से हम मार्क कर रहे हैं, देखिए फिर 11 का पेयर बन रहा है 11 का, फिर 10 का भी पेयर बन रहा है 10 का, फिर देखिए ये नीचे उतार लिए 12 इंटू 11 इंटू 10 आ गया 132 इंटू 10, इसे मल्टीप्लाई किए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 1320 ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे ना। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। देखिए अभी तक हमें फ्लाई ओवर का क्षेत्रफल कितना ज्ञात हुआ था, अभी तक 1320 मीटर स्क्वायर ज्ञात हुआ था। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, देखिए इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है ना। मतलब एक वर्ष में ना, देखिए एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना है, दीवार का किराया दिया है 5000 रुपीज ना, 5000 दिया है। तो 5000 दिया है, 5000 दिया है दीवार का किराया 5000। तो अब हम ज्ञात क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए एक वर्ष में महीने कितने होते हैं 12 ना, 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष की जगह अगर हम लिख दें, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 12 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया ना, 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया, तब भी तो उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा, देखिए 5000 ही रहेगा ना। अब देखिए 12 माह दिया तो हम 1 महीने का ज्ञात कर लेते हैं, 1 महीने का। तो 1 महीने के लिए 1 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का क्षेत्रफल, मतलब दीवार का किराया बराबर कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 हो जाएगा रुपीज ना। कितना हो गया, 1 माह में दीवार 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया। तो चूंकि देखिए क्योंकि 1 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया 5000 रुपये है ना, 5000 अपॉन 12 रुपये है। तो 3 माह में, देखिए 3 माह, क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, दीवार को 3 महीनों के लिए किराए पर ले रहा है ना विज्ञापन करने वाला व्यक्ति। तो 3 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया, 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3 ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हम कैंसिल हो गया 4 हो जाएगा है ना, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए तब 3 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना हो गया 1250 रुपये हो गया ना। तो अब हम, लेकिन हमसे पूछा क्या है 3 महीने के लिए पूछा था, हाँ 3 महीने का काम हो गया। अब लेकिन वो दीवार को 1 मीटर स्क्वायर थोड़ी ना किराए पर लेगा, वो दीवार को कितना लेगा, ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था 1320 मीटर स्क्वायर ना। तो चूंकि 3 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया 1250 रुपये है, इसीलिए ना, इसीलिए
3 माह में ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 माह में 1320 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया बराबर हो जाएगा 1250 गुणे 1320 मीटर स्क्वायर ना, 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इन दोनों का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, अब मल्टीप्लाई देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 165 देखिए रुपीज ना, इतना रुपया आ जाएगा, मतलब 1,65,000 रुपीज उस व्यक्ति को 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया देना होगा ना। अब देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिभुजाकार भुजाओं की लंबाई इतना दिया है ना, तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ना। क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने। अब इस विज्ञापन प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति, मतलब प्रति मीन्स एक, मतलब कि देखिए एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना, 5,000 रुपये ना। अब देखिए 12 माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया भी 5,000 रुपये होगा ना। देखिए एक वर्ष के लिए हम 12 माह लिख दिए हैं, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक माह में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना होगा, 5,000 अपॉन 12। देखिए 12 महीने के इतना हुआ, तो एक महीने के लिए 12 से डिवाइड देंगे ना, इसीलिए 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर दीवार का किराया कितना होगा, 5,000 अपॉन 12, 5,000 अपॉन 12 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमें 1,250 रुपीज। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, कंपनी को 3 महीनों के लिए विज्ञापन के लिए कितना किराया देना होगा, मतलब कंपनी को देना, दीवार हायर 1 मीटर स्क्वायर नहीं करना है, उसे पूरा दीवार हायर करना है ना, उसे पूरा दीवार हायर करना है। तो दीवार का क्षेत्रफल निकाला 1,320 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का इतना हो गया, 1,320 मीटर स्क्वायर का इतना हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर ना। कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार ध्यान से। दिया किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वी दीवारों पर पेंट किया गया है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर तथा 6 मीटर हों तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने ये बनाया है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी मतलब जैसे बहुत से स्कूलों में बना होता है। देखिए छोटे बच्चे चढ़ते हैं इधर से ना, सीढ़ी की तरफ से बच्चे चढ़ते हैं, इधर से फिसलते हैं ना, फिसलते हुए आते हैं यहाँ से ना। ये इसी की बात कर रहा है, वो फिसलन पट्टी की बात कर रहा है जिसकी पार्श्वी दीवारों पर पेंट किया गया। मतलब ये जो भाग है, ये दीवार जो है ना, ये भाग ना इसको पेंट किया हुआ है ना, पेंट किया गया है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, इसकी दीवारों पर बोल रहा है पेंट किया गया है ना, तो हम भी पेंट कर देते हैं भाई, हम क्यों पीछे रहे ना। देखिए पेंट कर दिया हमने। पेंट किया गया है तो पूछा क्या हमसे, तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखिए उससे पहले हमें दिया क्या है, दीवार की विमाएं, पहले हम लिखते हैं दिया है,
दिया है ना। देखिए हमें दिया क्या क्या है वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। दिया किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पास सभी दीवारों पर पेंट किया गया है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, ये देखिए यही जो पेंट किया हुआ भाग है यहाँ पर देखिए, इसी का हमें क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है दीवार की विमाएं ना, इसे हम रेड मार्कर से मार्क कर लेते हैं। दीवार की विमाएं दी हुई है हमें 15 मीटर। ए की वैल्यू कितनी दी है, 15 मीटर। बी की वैल्यू कितनी दी है, 11 मीटर ना, देख लीजिए। सी की वैल्यू कितनी दी है, 6 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, फिसल पट्टी से एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें बीच वाले भाग का यही क्षेत्रफल पूछा हमसे। निकाल लेंगे ना आसानी से। देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। सबसे पहले हमें हीरो मतलब कि अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अर्ध परिमाप यस इक्वल कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होगा ना। देखिए यस, अब देखिए ये हमें सूत्र आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यस इक्वल्स ए अपान ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होगा ना। देख लीजिए, अब देखिए यस इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितना है 11 प्लस सी की वैल्यू कितना है 6 अपान 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यस की वैल्यू कितनी हो गई 32 अपान 2। ये देखिए 15 प्लस 6 21 प्लस 20 प्लस 11 इक्वल्स हो गया 32। इसे कैंसिल कर लेते हैं। यस की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हमें यस की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की भी वैल्यू पता चल गई ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से ना। देखिए सबसे पहले हीरोन के सूत्र से ना। देखिए हीरोन का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही है ना फार्मूला। देख लीजिए, मैच करा लीजिए, हमसे भी गलती हो सकती है। देखिए लेकिन अब देखिए आप यहाँ से यस की वैल्यू, देखिए यस की वैल्यू कितनी हमें मिली है 16, फिर यस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू 15, फिर देखिए 16 माइनस बी की वैल्यू 11, फिर 16 माइनस सी की वैल्यू 6 ना। अब देखिए 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 ना। देखिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये देखिए 16 में से 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10 ना। अब देखिए यहाँ पर इसे देखिए 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। देखिए आप क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 ना। देखिए अब देखिए कैसे आया, ये 16 है, 16 को हमने लिख दिया 4 इंटू 4, 1 है इसको हमने पीछे कर दिया ना, 5 है यहाँ पर 5 उतार दिया, 10 है इसे लिख दिया 5 इंटू 10 2 इक्वल 10 ना। और देखिए एक पेयर यहाँ पर बन रहा है,
एक पेयर यहाँ पर बन रहा है तो बनने दीजिए, हमसे क्या। देखिए एक पेयर बन रहा है तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 अंडर रूट बच क्या रहा है, 2 बच रहा है और 1 बच रहा है, 2 × 1 ये कितना हो गया 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे हम कर लेते हैं ब्रैकेट में ना। देखिए अब एक बार देखिए फिर से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं ना। अब देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है ना, फिसल पट्टी, ये देखिए हमने एक रफली फिगर बना दी है, फिसल पट्टी बनी हुई है, फिसल पट्टी बनी हुई जिसकी पार्श्व भी दीवारों पर पेंट किया गया है। मतलब ये जो दीवार का ये भाग है ना, ये वाला, इस पे किया गया है पेंट ना। यदि दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है ना, दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये देखिए 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 6 ना। देखिए अब यस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हीरोन्स के फार्मूला में हमें देखिए यहाँ से देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें यहाँ पता है, बी की वैल्यू हमें यहाँ पता है, सी की वैल्यू हमें यहाँ पता है ना, पर हमें ए की वैल्यू नहीं पता, मतलब यस की वैल्यू नहीं पता है। यस की वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला बताए थे हम आपको, सेमी पेरीमीटर यस इक्वल्स कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो देखिए ए की वैल्यू हम रख लेते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख लेते हैं, यस इक्वल्स 16 आ गया। अब हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, इतना वैल्यू आ गया हमें। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर हमारा मिल जाता है 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। इसी के साथ हम यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद ना।